ओम नमः ओम नमः। शरीर से मैं सारी ग्रंथ विराजमान है इसके हैं। और जीव जीवित अधिकार जो है इसका आगे चल रहा है। इतना विस्तार करा जीव पहले अधिकार का और दूसरे अधिकार का, जीव अजीव अधिकार पर 30-40% शास्त्र समा गया इसी के अंदर ही। किसके अंदर? ये जीव है, ये अजीब है, ये जीव है, अजीब है, ये जीव है, अजीब है। पहले बताते हैं फिर रट्टा लगाते हैं इसका। पहले बताते हैं फिर अभ्यास कराते हैं इसी बात का ही। किस बात का? कि भैया ये जो है ये अजीब है, अजीब है, अजीब है, अजीब है, तू जीव है, जीव है, जीव है, जीव है। क्योंकि अनादि से भ्रांतिवश क्या मानता है? देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व। क्या करता है अनादिकाल से? कि देह को ही जीव मानता है, अपनी सत्ता का ख्याल नहीं है। ना अनुभव करता, ना जानता, ना मानता। और इंद्रियों के वशीभूत होकर जो पर्याय प्रकट है उसी को अपना जान मान लेता है। जो पर्याय के राग द्वेष भाव जो भी हैं उन सबको अपने जान लेता है। लेकिन कुंद देव कहते हैं कि भैया ये पर्याय के भाव तेरे नहीं हैं। देह जीव को एक गिने, राग जीव को एक गिने, मोह जीव को एक गिने, द्वेष जीव को एक गिने, खाने पीने को जीव गिने, कमाने धमाने को जीव गिने, कैंसर को जीव गिने, बीमारी को जीव गिने, इंद्रियों को जीव गिने, रोग को जीव गिने। ये सब क्या है? ये सब बहिरातम तत्व मुदा है। ये सब कौन है? बहिरातम तत्व मुदा। दौलत राम जी ने एक लाइन के अंदर सार भर दिया कि किसे बहिरात्मा किसे कहते हैं भैया? हैं देह जीव को एक ही, बस। रे बहिरातम अब निज घर आजा, बहुत फिरा भवन के माही, अब निज माही समा जा। रे बहिरातम अब तो निज घर आजा। बहिरात्मा है भैया, 3 आत्मा होते हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। है तो तीनों ही आत्मा, लेकिन जो अपने को नहीं देखता वो बहिरात्मा, और जो अपने को देखे और रमे, जो देखे वो अंतरात्मा, और जब रम जाए वो परमात्मा। है तो तीनों आत्मा। पुत्र, सुपुत्र, कुपुत्र, है तो दोनों पुत्र, लेकिन एक सुपुत्र है, एक कुपुत्र है। ये बहिरात्मा की दृष्टि सदाकाल बाहर में लगी रहती है, सदाकाल बाहर के विषयों के अंदर ही घूमता फिरता है, ढूंढता फिरता है, कहाँ मिल जाए, क्या हो जाए, इनसे लाभ मानता है, धनाधिक से लाभ मानता है। मान कभी धन को सुख साधन, उसे जुटाता कर श्रम घोर, मलता रह जाता हाथों को, जब ले जा उसे ले जाते जहें जब चोर। आत्म शांति मिलती कब धन से, चिंताओं का है वह गेह, होने देता नहीं क्षणिक भी मोक्ष साधनों से सुगने। लगा रहता है। इसकी वृद्धि कभी मानव को अहो बना देती दे अंध, दुखिया से मिलने में इसको आती है महादुर्गंध। है धन के पीछे लग गया, बताओ क्या धन क्या करता है तेरा, बताओ। इसे दुनिया चल रही है, एक मनुष्य गति के जीव को आफत है बस। परिग्रह की, धन की इतना इकट्ठा करने की रहती है, बस क्या इकट्ठा कर लूँ, सारा इकट्ठा करके मर जाता रहता है पूरे दिन। इतनी परिग्रह की वांछा है कि परिग्रह की वांछा छूटती नहीं है इसके अंदर से। सारे दिन परिग्रह के चक्कर में पूरे दिन लगा रहता है, क्या इकट्ठा कर लें, दाल इकट्ठे कर लें, आटा इकट्ठा कर लें, गेहूँ इकट्ठा कर लें, ये इकट्ठा कर लें। पुण्य का भरोसा ही नहीं है वास्तव में अपने, बस इकट्ठा कर लें सब। ये परिग्रह बुद्धि जो है ना, ये जीव को बड़ी आसक्ति है। गाय के आगे भी तुम गेहूँ की बोरी गिर दोगे ना, तो गाय आएगी और जितना खाना होगा तुम्हें खाएगी, और वहाँ बैठेगी नहीं, क्या करेगी? वहाँ से चली जाएगी, वहाँ चली जाएगी। वहाँ ये नहीं कि चल शाम को कैसे करूँगी, मैं शाम को कैसे खाऊंगी, वहीं बैठ जाओ। हाँ इतना इतना मतलब वो चली जाती है, उसको फिक्र नहीं होती कि शाम का मेरा क्या होगा। और ये कितने भगवत तक की टेंशन लेके बैठता है, कहाँ मेरा 1 साल बाद क्या होगा, 2 साल बाद क्या होगा, यहाँ की प्रॉपर्टी पकड़ लूँ, इतनी एफडी लगा दूँ, ये कर दूँ। और पूरे दिन माथा कुटाई करता है इनके अंदर, और जीवन खराब कर देता है इनके अंदर। जड़ में ही सिर फोड़ फोड़ के मर जाता है, जड़ के अंदर ही। जड़ कहता नहीं कुछ इससे, लेकिन अपनी आसक्ति के वशीभूत होकर के वो सारे दिन जड़ में लगा रहता है। जो चेतन भगवान आत्मा है वो बैठा, उसको देखने की उसको फुर्सत नहीं मिलती है। इतना मस्त हो गया भोग के अंदर कि चैतन्य भगवान आत्मा जो साक्षात भगवान विराजमान है, जो आनंद का कंद है, जिस आनंद के पीछे तू भाग रहा है वो आनंद का कंद तू स्वयं है, वो आनंद का केंद्र तू स्वयं है। तो स्वयं को देख ले तो प्रत्यक्ष आनंद प्रकट हो जाए, लेकिन स्वयं को देखता नहीं है और आनंद आता नहीं है।
पर मैं सुख जहाँ मान लेता है वहाँ कितना भागता है, बताओ कितनी दौड़ लगाता है। कि बच्चे दिनों पढ़ने में कितनी मेहनत करते हैं, कमाने के अंदर कितनी मेहनत करता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सुख की कल्पना कर ली। क्या कर लिया वहाँ पे? सुख की कल्पना कर ली। देह जीव को एक गिने बहिरातम तत्व मुधा है। ये देह और जीव हैं दो चीज, और मान लेता है एक चीज, तो कौन है? ये बहिरात्मा है भैया। ये तत्व है लेकिन क्या है? मुधा है, दुखी है ये सब। और देह जीव को भिन्न गिने वो अंतरात्मा तत्व है भाई, ये सिद्धांत है ना। देह जीव को एक गिने बहिरात्मा, और देह जीव को भिन्न गिने वो अंतरात्मा। या ज्ञानी मुनि बन जाए ना, तो मुनि बन के भी ना शरीर में एकत्व बुद्धि रखता है मंत्र कषायों के अंदर। जो हाजिर हजूर अखंड आत्मा चैतन्य स्वरूप विराजमान है उसकी दृष्टि तो करता नहीं है, और जो देह की क्रियाएं हैं, मंत्र कषाई की क्रियाएं हैं, उन्हीं पर दृष्टि रखता है हमेशा। बताओ, इसको लगता ही नहीं है कि अब हाजिर हजूर विद्यमान भगवान आनंद गंध विराजमान है। पढ़ता रहेगा, बाहर में पढ़ता रहेगा, दृष्टि नहीं जाएगी अंदर में उसकी कि हाँ ऐसा हूँ। वो श्रद्धा के अंदर मिथ्या चलता रहेगा। श्रद्धा के अंदर क्या चलता रहेगा? मिथ्यात्व ने अपने आप को देखने में इसका नाम मिथ्यात्व है। हैं? आँख के अंदर मोतियाबिंद आ गया है, ये इसे ऐसे ही मिथ्यात्व है भैया। मोतियाबिंद आया है, आँख को खराब नहीं कर दिया, हट जाएगा, देख सकता है, लेकिन जब तक रहेगा तो अंदर रहेगा, देखने नहीं देगा। ऐसे ही यहाँ पर मोह का काम है। मोह क्या है? अपने स्वरूप को ना देखने दे, उसका नाम मोह है। तो चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा, और मानता क्या है? मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, हम पैसे वाले हैं, ये गरीब हैं, हम पढ़े लिखे हैं, ये अनपढ़ हैं। कैसा मानता रहता है सारे दिन अपने आप को? हैं ना लैट्रिन भी कई बार जानी पड़ा, ये लगा हुआ। कैसे अपने को जानता रहता है बाहरी क्रियाओं से, देह की क्रियाओं से, जबकि भैया ऐसा नहीं है। देह की क्रियाएं बिल्कुल अलग हैं, चेतन की क्रियाएं हैं, जड़ की क्रियाएं हैं, और अपनी क्रियाएं बिल्कुल अलग हैं। कोई आप पागल ही आदमी होगा तो दीवार में सिर मारता होगा और मर जाता होगा। समझदार लोग तो दीवार में सिर नहीं मारते हैं। ये देह क्या है? तो दीवार की भांति है, पत्थर की मूर्ति है भाई ये तो पत्थर की मूर्ति को चेतन समझ लिया इसने, और चेतन को जानता नहीं है। अब वो क्या है कि कोई स्त्री रात को दूसरे कमरे में गई, अपने पति के बाद तकी लगा चली गई, तकी लगा कर कमर उड़ा दिया। अब वो सोचे कि यहाँ पर पत्नी लेटी, और उसे प्यार की बातें करे, समझाए बुझाए। वहाँ कोई हैगा क्या समझने के लिए, सुनने के लिए? हैं? तो तकी हैं तो वहाँ पे, अरे समझाए बुझाए हैं, खूब मनाए, लेकिन भैया तो वहाँ कुछ है ही नहीं। इस तरह से यहाँ पे ये जड़ की जो ये शरीर है, ये जड़ है, ये जड़ में आत्मा तो बुद्धि तुमने लगा रखी है, हैं? ये तो दुखी होगा सुखी होगा। इस जड़ में आत्मत्व बुद्धि ही है सकल दुखों का मूल। देहाश्रित भावों को अपना मान भयंकर करता भूल। इस देह में तेरी आत्मत्व बुद्धि है ना, एकत्व बुद्धि है, ये तेरे सकल दुखों का मूल है। इधर क्या मूल है? सकल दुख, जितने दुख हैं उन सबका मूल क्या है? उन सबका मूल ये है कि तेरे देह में एकत्व बुद्धि है। जिस दिन देह में तेरी एकत्व बुद्धि छूट जाएगी और आत्मा में एकत्व बुद्धि आ जाएगी, तो तुझे पता है सारा ड्रामा क्या चल रहा है, सारा मोह हट जाएगा सिर पर से, आनंद प्रकट हो जाएगा। जो आनंद स्वरूप की आत्मा नहीं दिख रहा, वो आनंद स्वरूप की आत्मा दिखाई देगा तेरे को। उस दिन तुझे श्रद्धा के अंदर, ज्ञान के अंदर, चारित्र के अंदर तो आनंद करण नहीं नजर आएगा कि आनंद का भगवान आत्मा कहते किसे हैं और भगवान कहते किसे हैं, उस दिन नजर आएगा। देखो पेज नंबर 184, और इसके अंदर गाथा नंबर 67 हो गई हमारी वो कलश नंबर इसका 40 चल रहा है। तो क्या कह रहे हैं कि इस अर्थ का कलश रूप आगे कहते हैं। घृत कुंभाभिधाने पी कुंभो घृतमयो न चेत जीवो वर्णादिमज्जीव जल्पने पी न तन्मय। श्लोक यदि चेत, यदि कुंभ घृत कुंभाभिधाने अपि, घी का घड़ा ऐसा कहने पर भी, कुंभ घृत में ना, घड़ा है वह घी में नहीं है, मिट्टी में ही है। वर्णादिमत जीव जल्पे अपि, जीव जल्पने अपि, तो इसी प्रकार वर्णादिमान जीव ऐसा कहने पर भी, जीव न तन में, जीव ना है वह तो वर्णादिमान नहीं है, ज्ञान घन ही है। घी का घड़ा, अब यदि घी के घड़े को अंदर घी तो खाली हो जाए, उसमें चीनी भर दें, खांड भर दें, तो क्या कहेंगे उसको? खांड का घड़ा। तो मसाला भर दें
तब मसाला है घड़ा। घड़ा तो वही है, नाम अलग हो गया। क्यों? क्योंकि नाम संयोग की अपेक्षा दिए गए हैं उसको। वो नाम बदल गया उसके, हैं? तेल भर दिया उसके अंदर, तो कौन सा घड़ा हो गया वो? तेल का घड़ा। तेल घड़ा। वो घी का घड़ा था, वो खांड का घड़ा हो गया, वही तेल घड़ा हो गया, है? वो घड़े का नाम बदल रहे। क्यों? वो बाह्य संयोग की बदले तो उसका नाम बदल गया। स्त्री जीव, पुरुष जीव, एक इंद्रिय जीव, दो इंद्रिय जीव, वहाँ वस्तु वस्तु तो वही है अंदर में, लेकिन वो संयोग बदल रहे हैं, इसलिए एक इंद्रिय दो इंद्रिय कह रहे हैं उसकी अपेक्षा से, संयोग की अपेक्षा से कहा उसको। वास्तव में ऐसा है नहीं। आचार्य देव को पता नहीं घी घड़ा बहुत पसंद आया, घी का खड़ा। मैडम ने तो एक बार घी का घड़े बना लिया, घड़े के अंदर घी भर दिया और रख लिया उसके सामने वहीं पे रसोई में, और जब भी देखें तो घी का घड़ा एकदम याद आया, गाथाएँ सारी हैं घी का घड़ा। एकदम याद है, हाँ घी घड़ा वाली वो लिखा हुआ है भाई, घी घड़े बना कर रख लिया कि लो भाई घी जो है घड़े के अंदर था इस बार, है? ऐसा। पहले घी जो है घड़ों में रखते थे और ज्यादातर घी घड़ों में ही रखा जाता था। हाँ घी घड़ा में रखा जाता है। ये बर्तन की व्यवस्था तो खैर अब हो गई ना, गाँव में घड़ों में रखते थे पहले। ये तो व्यवस्था अब हो गई ना, ये तो बर्तनों की। पहले बर्तन इतने नहीं होते ना टाइट वगैरह, ये टाइट हो गए बिल्कुल ऐसे। अब तो स्टील के आ गया है सब चीज। हाँ स्टील के आ गए ना, लेकिन देखिए क्या है, मिट्टी का बना हुआ शरीर मिट्टी से जुड़ा रहे तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। उससे मिट्टी परिणाम भी सरल रहते हैं, और जितना कठोर कठोर है ना, दीवारें फर्श सब कठोर हो गए तो परिणाम भी कठोर हो गए। और जितना झोपड़ी में हैं, हंडिया में सब्जी बनेगी। हाँ अब भी बनाते हैं लोग, ऐसा थोड़ा ना कि नहीं बनती थी, अभी सब लोग बनाते हैं, अब भी सब काम चलते हैं, ऐसा नहीं। जितना मिट्टी से जुड़ोगे उतना परिणाम सरल रहेंगे और जीव का चित्त सरल रहेगा। और जब मिट्टी से हटोगे, इन पत्थरों के नज़दीक आओगे, तो परिणाम भी कैसे हो जाएंगे? परिणाम भी पत्थर जैसे हो जाएंगे। पता लगता नहीं है, लेकिन भाई साहब बहुत फर्क पड़ता है इन चीज़ों से, बहुत नहीं फर्क सही पड़ता बात है। है, क्योंकि पित्त की उत्पत्ति कम होती है उससे, पित्त जो है हाँ तेजी नहीं पकड़ता। भैया, इसलिए नेचुरल पानी से, नेचुरल हवा से, नेचुरल मिट्टी से हमेशा जुड़कर रहना चाहिए। और दूसरी बात, सबसे बड़ी नेचुरल चीज़ है आत्मा, अपने आत्मा से हमें जुड़ कर रहना चाहिए। ऐसा है। कहना व्यवहार है, मानना मिथ्यात्व है। क्या कह रहे? कहना व्यवहार है, घी का घड़ा कहा है, स्त्री का जीव कहा है, पुरुष का जीव कहा है, समय दृष्टि भी कहता है, कोई दिक्कत नहीं है, कहने में कोई समस्या नहीं है। पत्नी को पत्नी ही कहता है, ऐसे नहीं कहता, पत्नी को पत्नी कहेगा, है? माता को माता ही कहेगा। ऐसा पागल नहीं हो गया कि माता को पत्नी, पत्नी को माता बोलना शुरू कर दे, है? ऐसे बाबा थोड़ा नशे में थोड़ा ना हो गया। जो है जैसा है वैसा ही कहता है, लेकिन ऐसा कहने पर भी अंदर में मानता क्या है? युद्ध भी लड़ रहा हो, बाहर में तलवार चला रहा हो, गर्दन काट रहा हो, अपनी गर्दन कट रही हो, अपना भी गर्दन कट गई हो, तो भी ऐसे में चिल्ला चोट भले ही करे, लेकिन मानता क्या है? मानता ये है कि मैं नहीं कटा, ये देह कटी है, मेरा कुछ नहीं हो सकता। ये परिणाम किसका है? ये परिणाम देह का है। ये जीव का परिणाम कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जीव का परिणाम ज्ञान दर्शन है और देह का परिणाम अलग है। जीव अखंड एक ज्ञायक आत्मा है अंदर, है? जीव कभी कट सकता है क्या? कहना है जीव कभी नहीं कट सकता भैया, जीव के कटने की व्यवस्था ही नहीं है। नरकों में भी खंड खंड कर दिए, तिल तिल करे, क्या लिखा? तिल 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 करे, कहीं ऐसा लिखा तिल तिल करे आत्मा खंड, देह के खंड कहीं लिखे हो भाई आत्मा खंड खंड कर दिए, कहीं सिद्धांतों के अंदर कहीं आया हो, शास्त्रों में, इतने शास्त्र की रचना हुई है, कहीं किसी आचार्य लिख दिया हो, लिखा हो कि तिल तिल करे आत्मा के खंड। तो देह का सी खंड कहाँ हो जाएंगे? तिल तिल करे देह के खंड, फिर भी मैं तो रहा अखंड। देह के खंड खंड हो गए होंगे भैया, मेरे खंड खंड नहीं होते, कि खंड खंड देह के हो सकते हैं, मेरे हो नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मैं अखंड हूँ, इसलिए मेरे खंड खंड नहीं हो सकते। कहने में कोई दिक्कत नहीं है, कहे तो कोई दिक्कत नहीं, कहने में कोई समस्या नहीं होती, लेकिन वो जब उसको वैसे मान ले तो समस्या होती है। ये आत्मा को कहता अपना है, मानता पराया है। देह को कहती पराया है, कहता पराया है और मानता अपनी है नहीं। कहता कुछ और है और मानता कुछ और है। ज्ञानी जीव क्या है कि भले ही शब्द सुना कई एक बार भी जीवन में ना बोले, लेकिन अंदर में उसकी मान्यता के अंदर ये पड़ा हुआ है कि देह अलग है और जीव अलग है, जीव जुदा पुद्गल जुदा। उसकी मान्यता के अंदर, सिद्धांत के अंदर पूरी ये बात खचित है। पढ़ने से तो खाली ज्ञान हो सकता है, जान सकते हो, लेकिन अभ्यास के बल के बिना वो भिन्न भिन्न भाजते नहीं है भैया। अभ्यास बहुत चाहिए इस चीज़ों के लिए, इन चीज़ों के लिए बहुत अभ्यास चाहिए भैया। ज्ञानी जन, अब मुनराज तो कर लेते हैं ना, ये राजा थे और दुनिया मान ली थी, इतना तीर पुण्य को था कि जो कहते तुरंत हो,
हमारे तो घर में 20 बच्चे मानने तैयार नहीं हैं, कोई आपस में उसे मानने तैयार नहीं है, इतना हीन पुण्यधारी है, और फिर भी रचा पचा पड़ा इसी के अंदर हैं, फिर भी छोटे तैयार नहीं होता। मुनिराज तो राजा थे, अब कितनी चल रही थी बताओ, 6 खंड के अधिपति हैं, चक्रवर्ती, कामदेव हैं, थे नहीं थे सारी विभूतियाँ, कहीं किसी की ताकत थी कि आदेश डाल दे हैं, तो भी संसार भय से डरे भाई, तो भी अत्यंत ऐसे जान करके अपनी आराधना के लिए जंगल में निकल पड़े। इतना बड़ा राज्य छोड़ दिया, जंगल में निकल गए कि हाँ, क्यों? क्योंकि उन्हें राज्य प्रिय नहीं था, उनको अपनी आराधना प्रिय थी, उनको शरीर और ये भाग्य भाई भोग प्रिय नहीं थे, उनको अपना आत्मा प्रिय थी। समोषण की भी सीमा है भैया, कितने समय तक रहेगा समोषण, सीमा है कि नहीं है? लेकिन अनादि अनंत काल तक के लिए साथ में किसके रहना है? समोषण के साथ रहना है कि अपने आत्मा की विभूति जो अनंत ज्ञान आदि गुण है उनके साथ रहना है? आत्मा की विभूति के साथ अनंत काल तक समोषण अनंत काल तक रहेगा, बताओ। वो संयोग है, बदल जाएगा वो, तो वो संयोग है ना, वो है ही संयोग, वो कह रहा है ना मैं संयोग हूँ, वो चिल्ला कह तो रहा है, वो थोड़ा कह रहा है तो अपना मान, वो कह रहा है मैं संयोग हूँ, लेकिन तू संयोग को अपना माने तो गलती तेरी है कि संयोग की है? तो भैया संयोग को अपना मत मान है। यह घी के कड़ा होने पर वे घी में है, मिट्टी में ही है। चाय का कप लिया भाई है, चाय का कप, तो कप चाय का होता है क्या है? जिस कप के अंदर आपने दूध का कप लिया भाई, तो दूध रख दिया, तेल का कप लिया, तो जो जो रख दो उसका नाम बदल जाता है उसका, भाई संयोग में, उससे कोई बड़ी बात तो है नहीं। कहते तो कहने को व्यवहार होता ही है, और व्यवहार बराबर ना हो तो भी समस्या है ना, लेकिन व्यवहार को निश्चय मान ले तो भी समस्या है। क्यों जी? अब डब्बे में मसाला रख देते हैं, एक ये अरहर की दाल का डब्बा, एक मूंग की दाल का डब्बा, एक इसका डब्बा है, और डब्बे का नाम रख दिए, क्या का डब्बा है भाई, ये छोले का डब्बा है, ये राजमा का डब्बा है, ये मूंग की दाल का डब्बा है, ये चने की दाल का डब्बा है, ये नाम रख दिए इनके बाहर में, डब्बों के हैं नाम रख दिए। अब नाम तो जो रखा है जिसके अंदर वो भरा है उस नाम रख दिया जाएगा ना उसका। वो अब पाल थोड़ा कि बनाए हुए छोले और निकाले राजमा है, जिस नाम पर जो कहा गया है, जो रखा है वैसे ही कहा जाएगा। जब डब्बे को वैसा मान ले तो वो दिक्कत आ जाती है फिर उसके बाद। ऐसा तो कह ले कोई दिक्कत नहीं है भैया, लेकिन मानने में मिथ्यात होता है। जितना मिथ्यात है वो तो मान्यता की विपरीतता का नाम है, और सम्यक किसका नाम है? मान्यता को सही मानने का नाम सम्यक्त है। इसके अलावा कहीं मिथ्यात्मक कहीं उठता नहीं है, कोई ये नहीं कि सम्यदृष्टि सीन निकल जाते हो, अलग अलग पता लगता है सम्यदृष्टि है, ऐसा नहीं है। सम्यदृष्टि भी वैसे इंसान होता है जैसा अन्य होता है, कोई उसका अलग से कुछ नहीं होता कि अलग से कुछ और निकल गया हो उसका। यदि पाप का उदय हो तो बहुत विपरीत दिखाई देती है उसके जीवन के अंदर भी, लेकिन ऐसा होने पर भी उसकी मान्यता के अंदर क्या बैठा है कि मैं अखंड अनंत ज्ञान आनंद मूर्ति चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ये शरीर में नहीं, ये शरीर पुद्गल है, जड़ है, अचेतन है, इससे मेरा संबंध नहीं है। यहाँ भी जो जिंदा तत्व है वो जिंदा तत्व मैं हूँ, यहाँ जो मुर्दा तत्व है वो मुर्दा तत्व पुद्गल है। जीव के क्षेत्र है ना, क्षेत्र द्रव्य क्षेत्र काल भाव, जीव का क्षेत्र अरूपी है और पुद्गल का क्षेत्र रूपी है। और ऐसा आया जहाँ क्षेत्र भिन्नता है वहाँ सर्व भिन्नता है। वहाँ सर्व भिन्नता कैसे गई कि जीव तो है अरूपी और पुद्गल है रूपी, तो ये दोनों एक हो नहीं सकते ना, दोनों भिन्न रहेंगे। तो कहते हैं जहाँ इतना मोटा भेद है वहाँ सर्व भेद है। वे दोनों एक दूसरे का ना काम कर सकते, ना साथ में रह सकते, ना चल सकते, दोनों अलग अलग काम चलते हैं अपने दोनों के। एक क्षेत्र में रहने में कोई समस्या नहीं है, एक क्षेत्र में एक मानने में समस्या है। एक क्षेत्र में रहने में कोई समस्या नहीं है, रह लो। क्षेत्र के अंदर क्या दिक्कत है? अब ट्रेन जा रही हो, ट्रेन के अंदर 70 यात्री बैठे हों, 70-80 जितने भी उसके अंदर यात्री हों वे बैठे हों, और बैठ ट्रेन जा रही है, ट्रेन सब साथ जा रहे हैं, साथ ही एक डेस्टिनेशन में जा रहे हैं, तो कोई समस्या किसी को हैगी क्या? सब जा रहे हैं, ये सब अलग अलग हैं कि सारे मिलकर एक होगी है? अब साथ जा रहे हैं और साथ में अब वहीं उतरना है जहाँ सबको एक स्टेशन पे। साथ जाते हुए भी सबके सब क्या हैं? अलग अलग हैं। अब ट्रेन कैंसिल हो जाए तो सारे रुक जाएंगे, सारे रुक जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी एक साथ बैठने पर, एक साथ जाने पर, एक से बात करने पर भी सारे के सारे एक एक आदमी अलग अलग अपना काम कर रहा है। इस तरीके से यहाँ पर भी क्या है कि अनंत पुद्गल द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और जीव द्रव्य साथ रहने पर भी समस्त द्रव्य अपना अपना काम कर रहे हैं, कोई दूसरे काम को इंटरफेयर करता ही नहीं है।
दूसरे कामों को इंटरफेयर करता नहीं है। करता नहीं है। करने की व्यवस्था भी तो नहीं है भाई, करे तो जाने, जब व्यवस्था हो, व्यवस्था ही नहीं है, वहाँ एंट्री होती ही नहीं है, वहाँ एंट्री है ही नहीं। इसका नाम तो, और कर्मपद पर्याय आ जाएगी इसका नाम कि भाई कर्मपद पर्याय के अंदर भैया उसके अंदर भी कुछ करने की व्यवस्था ही नहीं है तेरे पास। तो बस मात्र जीव है, जीव था, जीव है, जीव ही रह, बस। इसके अलावा तेरे करने की व्यवस्था क्यों तेरे पास नहीं है। ये झगड़ा मचाता है कि वो मिल जाए मिल जाए। पहले घर में ना मल्लो बनाए थे, मल्लो छोटी सी रोटी बनती थी, बाद में मल्लो बोलते थे उसको, बच्चों को बनाने के लिए। अब उसमें क्या है कि वो लड़ाई मचती थी उसके ऊपर कि भाई अब धुआंधार मचती थी मल्लो के ऊपर कि कौन खाएगा, हैं। वो खूब युद्ध चलता था सुबह टाइम युद्ध मल्लो के ऊपर। तो भाई जब देखा युद्ध हो गया तो कह दिया भैया एक दिन तेरी, एक दिन तेरी, एक दिन तेरी, एक दिन तेरी, हैं। वो दिन मान दिए सबके मल्लो के, हैं, कि भैया ज़्यादा होगी और सब एक एक दिन आ जाओ। अब जिसका नाम, अब कितनी व्यवस्था सेट होगी, अब जिसके आया वो खाया, भाई बाकी सब साथ मैटर है। भाई अब तेरा नंबर चला गया, अब इसका नंबर लेगा। 10 बच्चा घर के अंदर है तो एक दिन सबको मोल मिलेगी, हैं। अब अपने नंबर पर खानी है, कोई दिक्कत नहीं है, अपना नंबर आ रहा है। जिस चीज़ के लिए वाले युद्ध मच रहे थे अब वो सिस्टमेटिक हो गई अब जा। ये कर्मपद पर्याय तो इसी का तो खेल है, सब सिस्टमेटिक है भैया। कोई द्रव्य किसी का करता धरता है नहीं, हाँ। और न पर्याय भी करता नहीं भैया एक दूसरे की, वो पर्याय भी जो कर्म में आनी है, ऐसा जानते ही जो झगड़ा मच रहा था संतुष्टि होगी अब अंदर में, अब कोई दिक्कत नहीं रही। ऐसा इस प्रकार वर्णादिमान जीव, ऐसा कहने पर जीव है वह वर्णादि में नहीं है, जीव तो ज्ञान घन ही है। ये 47 शक्ति जो है ना परमेश्वर जी के अंदर, भाई इसके अंदर बाद में समय जी के अंदर भी गजब की हैं। जीवत्व शक्ति, सुख शक्ति, ज्ञान शक्ति, चिति शक्ति, प्रभुत्व शक्ति, सशक्त शक्ति, प्रकाश शक्ति, ऐसी शक्तियाँ जीव की बताई उसके अंदर, वो मुख्य शक्तियाँ बताई। और ऐसी एक एक के द्वारा जीव पता लगे जीव कैसा होता है, एक शक्ति के द्वारा। गजब भैया इसका। समय सार जी ना होता तो मुझे मेरी कौन बताता कि मैं कौन हूँ, ऐसे ही सिर फोड़ता रहता पुद्गलों के अंदर ही भैया। देखो भावार्थ पढ़ते हैं इसका, क्या कह रहे हैं भावार्थ। घी से भरे हुए घड़े को व्यवहार से घी का घड़ा कहा जाता है। देखो जो घी का घड़ा भरा घड़ा है उसे व्यवहार से घी का घड़ा कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि व्यवहार से उसे मिट्टी का घड़ा कहोगे, ला मिट्टी का घड़ा लिया तो अब वो तो सारी मिट्टी रखे, वो क्या सोचेगा कौन सा लेगा आना जी, कोई सब ले आएगा, फिर तो चाहिए घी और आ जाएगा तेल, तो भी क्या करोगे। तो इसलिए व्यवहार से उसका जहाँ घी के संयोग से उसको घी का घड़ा कहना बिल्कुल वास्तविक है, ऐसे झूठ है। वो अपनी जगह वास्तविक है, लेकिन मानना वैसा ही मानना वो झूठा है। कहना वास्तविक, कहे कुछ और तो माने कुछ और, ऐसे नहीं चलता भैया। मतलब कहे कुछ और उसको मान वैसे ही मान ले तो दिक्कत आ जाती है उसकी वस्तु के अंदर, तो मान्यता में दिक्कत आ जाती है। कहे कि हाँ जी हम स्त्री हैं पुरुष हैं, कोई दिक्कत, मान ले तो मिथ्या खड़ा हो जाता है फिर। घी से भरे हुए घड़े को व्यवहार से घी घड़ा कहा जाता है। व्यवहार से कहने की परंपरा है, कहा ही जाता है? और जब तक ये संयोग है तब तक व्यवहार कहा जाएगा, और जब संयोग नहीं है तो व्यवहार भी नहीं कहा जाएगा वैसा फिर, हैं। वो गए उसके पास घड़े वाले के पास कि भैया घड़ा दिखा दे, तो वहाँ वो घड़े चेक करते हैं मिट्टी कैसी है, इसमें तरेड़ तो नहीं है, दरार तो नहीं है, वो चेक कर लेते हैं वहाँ पर उसको घड़े को। अब जब उसके साथ संयोग आया घी का तो नाम दिया घी का घड़ा। सिद्धों के अंदर व्यवहार नहीं रखता, सिद्धों को तो व्यवहार से नहीं कह सकते कि मनुष्य के जीव हैं कि पुरुष के जीव स्त्री के जीव हैं, तो सिद्धों में व्यवहार नहीं लग सकता ये चीज़ तो। क्यों? क्योंकि वहाँ संयोग ही नहीं है। जब संयोग ही नहीं तो व्यवहार किस बात का। अब संयोग है तो व्यवहार खड़ा हो जाता है। ऐसा घी से भरे हुए घड़े को व्यवहार से घी घड़ा कहा जाता है। तभी निश्चय से घड़ा घी स्वरूप नहीं है, घी स्वरूप है, घड़ा मिट्टी स्वरूप है। एक ही बात का अभ्यास कराया जा रहा है, एक ही बात का अभ्यास कराया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इन्हें पता है समस्या एक ही है, समस्या और है कोई है ही नहीं इसकी। शरीर को अगर मान लिया ये समस्या है। इसी प्रकार वर्ण, पर्याप्त, पर्याप्ति, इंद्रियों इत्यादि के साथ एक क्षेत्रावगारूप संबंध वाले जीव को सूत्र में व्यवहार से पंचेंद्रिय जीव, पर्याप्त जीव, बादर जीव, देव जीव, मनुष्य जीव इत्यादि कहा जाता है। तथापि निश्चित जीव उस स्वरूप नहीं है। रामायण में रोल करते थे ना वे, रामायण में राम का सीता का है। अब वो क्या है, लोगों ने कल्पना कर ली कि राम सीता ही है, राम सीता ही है। अब बाद में कहें शादी करा दो इनकी दोनों की आपस में। क्यों? क्योंकि हमने इन्हें मान लिया ये राम सीता है।
अरे भैया ये राम सीता नहीं है, कुछ और है। ये राम सीता को तो क्या कर रहे हैं, राम सीता का रोल कर रहे हैं। और रामायण इतनी प्रसिद्ध होगी कि इन्हें शादी कराओ जी इनकी। अब हम इनको अलग अलग देख नहीं सकते, इन दोनों को साथ शादी कराओ इन दोनों की। ये कहा जाता है, लेकिन निश्चित भैया उस रूप नहीं है, उनका रूप कुछ और है। जीव का चैतन्य रूप है, पुद्गल का जड़ रूप है। वर्ण पर्याप्ति इंद्रियां इत्यादि पुद्गल स्वरूप है और जीव ज्ञान स्वरूप है। जीव कैसा है, जीव जो है ज्ञान स्वरूप है, जीव जड़ स्वरूप नहीं है। नहीं। अपने को भूला है सो दुखी होता है। इसके अंदर कलष्टिका पढ़ लेते हैं इसकी, और समस्या नाटक पढ़ लेते हैं। तो क्या कह रहे हैं, खुल गया सामने, खुल गया। खुल गया। कहने से घी का घड़ा, घड़ा ना घी का होय, कहने से वर्णादि में जीव ना तन में होय। दृष्टांत कहते हैं कि जो ऐसा है कि घड़ा घी का तो नहीं है, मिट्टी का है। घी का घड़ा ऐसा कहा जाता है, तथापि घड़ा मिट्टी का ही है। भावार्थ इस प्रकार है, जिस घड़े के में घी रखा जाता है उस घड़े को यद्यपि घी का घड़ा ऐसा कहा जाता है, तथापि घड़ा मिट्टी का ही है, घी का घी भिन्न है। तथा यद्यपि शरीर सुख दुख राग द्वेष संयुक्त जीव ऐसा कहा जाता है, तथापि चेतन द्रव्य ऐसा जीव तो शरीर नहीं है, जीव तो मनुष्य नहीं है, जीव चेतन स्वरूप भिन्न है। कहने को तो कहा जाता है ऐसा। अब हम बचपन में थे तो कहते थे भैया ये ब्रेक लाया, ऐसा बात ध्यान होता बात पे इसकी है। 40 साल पे जब अभी कुछ नहीं है, कल नहीं है, फिर पढ़ने लगे तो समझदार हो गया भाई, थोड़ा सा देखो ध्यान रखो भैया इसके बात का है। अब बड़े हो गए तो अब ध्यान तो सुनो भाई, क्या करें। पहले सोनू थे, फिर नवीन बन गए, अब नवीन जी बन गए हैं। अब क्या क्या नाम चेंज होते जा रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर क्या बढ़ गया है? क्या चेंज हो गया है? हमें बेअकला है, हम बेअकले थे, हम ज्ञान वाले थे, लेकिन बचपन की अवस्थाएं देख के ऐसे कहा था कि बेअकला है। उसकी अवस्थाएं देख के कार्य कहते हैं कि अकल नहीं है इसके अंदर भाई, अभी थोड़ा समझदार होगा तब बात अच्छी करेगा। लेकिन वहाँ पर ज्ञान स्वरूप आत्मा के अंदर फर्क नहीं पड़ता भैया। ज्ञान स्वरूप आत्मा में बढ़ता नहीं है, और ज्ञान स्वरूप आत्मा बेअकला नहीं हुआ था। ज्ञान स्वरूप तो उस समय भी ज्ञान स्वरूप था, और ज्ञान स्वरूप आज भी ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान स्वरूप घटता बढ़ता नहीं है, ज्ञान स्वरूप तो वैसा का वैसे रहता है। सिद्ध बनने तक भी, अनंत बनने तक भी ज्ञान स्वरूप तो वैसा का वैसा ही रहने वाला है। भावार्थ इस प्रकार है कि आगम में गुणस्थान का स्वरूप कहा है, वहाँ ऐसा कहा है कि देव जीव, मनुष्य जीव, रागी जीव, द्वेषी जीव इत्यादि बहुत प्रकार से कहा है। सो अब सब कहना व्यवहार मात्र से है, द्रव्य स्वरूप से देखने पर ऐसा कहना झूठा है। कोई प्रश्न करता है कि जीव कैसा है, तो उसका उत्तर जय कहेंगे जैसा है वैसा आगे कहेंगे। है फिर तुमने कह दिया भैया तो झूठा है, तो झूठा होने पर फिर है क्या, सच्चा कैसा है, तो उसका बात आए कहेंगे उसमें। समयसार नाटक क्या कह रहे हैं, समयसार नाटक बनाई जाज ने लिखा है समयसार नाटक। उसके देह और जीव की भिन्नता पर दृष्टांत आ गया सामने। देह और जीव की भिन्नता पर दृष्टांत दे रहे थे, क्या कह रहे हैं, जो घट कहिए घीव को, घट न रूप ना घीव, त्यो वर्णादिक नाम सो, जड़ता लहे ना जीव। जैसे घड़ा घी कभी मिट्टी रूप नहीं होगा और मिट्टी कभी घी रूप नहीं होगी, ऐसे ही जीव कभी वर्णादि रूप नहीं होगा और वर्णादि कभी जीव रूप नहीं होंगे। जिस प्रकार घी के संयोग से मिट्टी के घड़े को घी का घड़ा कहते हैं, परंतु घड़ा घी रूप नहीं हो जाता है, उसी प्रकार शरीर के संबंध से जीव को छोटा बड़ा काला गोरा आदि अनेक नाम पाता है, परंतु शरीर के समान अचेतन नहीं हो जाता है। बताओ, जीव काला हो जाता है कि गोरा हो जाता है कि पतला हो जाता है कि मोटा हो जाता है कि नाटा हो जाता है कि लंबा हो जाता है, जीव कैसा हो जाता है भाई? जीव तो कैसे हो जाता है? अब 6 संस्थान है ना, संस्थान मैंने आकार है ना, तो संस्थान में क्या दिखता है, एक संस्थान होता है बदल जाता है, फिर वो भाव बदलते फिर चेंज जाता है, फिर चेंज जाता है, फिर चेंज जाता है, कितने बदल जाते हैं बताओ संस्थान इसके हैं। लेकिन ऐसे संस्थान बदलने के बाद भी जीव तो वैसे उतना का उतना और वैसे का वैसा ही है, उसके अंदर कुछ फर्क पड़ता ही नहीं है। बताओ, कमाल की बात ये है।
अब वो सोना ले जाए ना जो सुनार के पास कि इसको कुछ बना दो, मुकुट तोड़ के हार बना दो, और उसको उसको हथौड़ी से पीटे, आग में जला दे, मोड़ दे, प्लास से पकड़े, काटे, कुछ भी करे उसको, ये सोने में फर्क पड़ता ही नहीं है। बाद में क्या हुआ, उतने का उतना सोना मिल जाता है, शेप बदल जाती है केवल उसकी बाहर की, और बाकी सोना तो उतना का उतना ही है। भावार्थ, शरीर अचेतन है और जीव का उसके साथ अनंत काल से संबंध है। शरीर और देह अनंत काल से साथ में हैं, रहते हैं। ऐसा साथ में रहने पर भी जीव शरीर के संबंध से कभी अचेतन नहीं होता, सदा चेतन ही रहता है। स्त्री हो पुरुष हो साथ रहते हो, स्त्री रहती है, पुरुष पुरुष रहता है, ये तो दोनों मिलकर साथ में रहते एक हो जाते हैं, ऐसा तो होता नहीं। दोनों के दोनों भिन्न भिन्न रहते हैं अपनी सत्ता को, ये शरीर और जीव अलग अलग साथ रहते हैं, लेकिन अपना स्वरूप छोड़कर तो एक दूसरे रूप होते नहीं है। अब इसकी लास्ट गाथा आगे भैया, गाथा नंबर है इसकी 68। कौन से अधिकार की? यह जीव अजीव अधिकार। अब जीव अजीव अधिकार के अंदर स्वांग ने प्रवेश करा था। स्वांग ने कैसे प्रवेश करा था कि जीव अजीव ने एक होकर प्रवेश करा था स्वांग के अंदर। शुरू में आया था ना, स्वांग ने प्रवेश करा, तो जीव अजीव एक रूप होकर प्रवेश किया। लेकिन अब ज्ञान ने पहचान लिया कि इन दोनों के अंदर जीव अलग है और अजीव अलग है, स्वांग अलग है और वस्तु अलग है। ये क्या है जो शरीर दिखाई दे रहा है, ये स्वांग है, ये वस्तु नहीं है। ये जीव पहचान लेता है इसको, बात को ज्ञान पहचान लेता है। तो शुरू में आया था ना कि जी एक स्वांग होकर प्रवेश करते हैं। तो अब कहते हैं कि जैसे वर्णादिक भाव जीव नहीं है, यह सिद्ध हुआ, उसी प्रकार यह भी सिद्ध हुआ कि रागादिक भाव भी जीव नहीं है। देखो, पहले वर्णादिक भाव से भेदज्ञान कराते हैं और फिर रागादिक भाव से भेदज्ञान कराते हैं। जिसे अभी शरीर ही अपना भास रहा है तो उसे रागादिक तो अपने भासेंगे भासेंगे, लेकिन पहले शरीर से भेदज्ञान करा करके फिर बता दें कि रागादिक भी तेरे नहीं है। आघाती कर्म के अंदर होता है ना, आघाती कर्म में आयु नाम गोत्र वेदनीय है, तो पहले आघाती कर्म से भेदज्ञान कराते हैं। आघाती कर्म से भेदज्ञान से क्या होता है, सब पता है कि शरीर की अवस्थाएं हैं, उच्च गोत्र नीच गोत्र, नाम कर्म के सब कार्य चल रहे हैं ये हैं, और ये सब जो चल रहा है ना, आयु कर्म किसका है, ये सब पुद्गल का है, गोत्र वेदनीय साता साता किसकी हैं, पुद्गल की हैं, ये जीव की नहीं है। पहले भेद विज्ञान घाती कर्म से कराते हैं, और फिर दूसरा भेद विज्ञान जो घाती कर्म को उदय में उत्पन्न होने वाले भाव हैं फिर उनसे कराते हैं, ऐसा। लेकिन जिसे भी मोटा मोटा शरीर से ही भेद विज्ञान नहीं है, वो रागादिक से भेद विज्ञान कैसे करेगा, ये तो बताओ। तो क्या लेते हैं, पहले वर्णादिक से भेद विज्ञान लेते हैं। वर्णादिक से भेद ज्ञान लेने से मोह मंद पड़ जाता है भाई, और रागादिक से भेद ज्ञान करने पर मोह चला जाता है, मोह का भाव हो जाता है, ऐसा। ये श्वास खोल लें जरा, एक से देखो क्या कह रहे हैं, गाथा पढ़ लेते हैं। ये रागादिक भाव भी जीव नहीं है, यह सिद्ध हुआ कि ना तो वर्णादिक भाव जीव हैं ना रागादिक भाव जीव हैं। जीव तो शुद्ध बुद्ध एक ज्ञान में परमात्मा हैं, जैसे सिद्ध शिला पर सिद्ध विराजमान हैं, ऐसे यहाँ पर मैं भी विराजमान हूँ। मेरे में और सिद्धों में रंच मात्र फर्क नहीं है। हाँ। मोहन कम्मस्सु दया दुवन्निया जे में गुण ठाणा, ते कह हवंति जीवा जे नित्यम चेदिणा उत्ता। मोहन करम के उदय से गुण स्थान जो ये वर्णय, वे क्यों बने आत्मा निरंतर जो अचेतन जिन कहें। पेज नंबर 186 आ गया ना इसका। तो क्या कह रहे हैं, जो यह गुणस्थान है, गुणस्थान है। देखो क्या है कि जब पुद्गल की बात चलते हैं तो वर्णादिक से भेदज्ञान कराते हैं, जब गुणस्थान चलते हैं तो मोह से भेदज्ञान कराते हैं। पहला गुणस्थान कौन सा है, सम्यक दृष्टि का चौथा गुणस्थान शुरू होता है पहले। तो कहते हैं वो चौथा गुणस्थान आया कैसे है, तो कहते हैं मोह कर्म के अभाव से आया। 5वें से लेके 12 तक कैसा आए, चारित्र मोह के अभाव से आए। 13वां कैसे आया, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी अंतराय के अभाव से आया। और सिद्ध भगवान कैसे आए, वो अघाती कर्म के अभाव से आए। नहीं समझ आया है। सूर्य है, सूर्य घने काले बादल छाए हुए हैं, अब सूरज दिखाई नहीं दे रहा। थोड़ा सूरज दिखाई दिया तो क्या पता लगा कि बादल जो हैं थोड़े से कम हो गए,
और दिखाई दिया कि बादल और कम हो गए, और सूरज प्रकट हुआ तो बादल और कम हो गए, इससे दिखाई देने लगता है। तो कहते हैं जो प्रकाश कम ज़्यादा हो रहा है ना, ये सूर्य का कार्य नहीं है, ये बादलों का कार्य है। क्या समझ में आया? नहीं है? ये जो प्रकाश कम ज़्यादा हो रहा है, बार बार कभी कम होता है, कभी ज़्यादा हो जाता है। जैसे धूप में है ना, बैठते हैं सर्दियों के अंदर तो बादल आ जाते हैं सूर्य के आगे, हैं, अब वो धूप आनी बंद हो जाती है तो ठंड लगने लगती है नीचे बैठ करके। तो कहते हैं ये धूप आनी बंद हो गई, ये सूर्य के कारण से नहीं हुई। सूर्य के तो अंदर अब भी धूप पूरी की पूरी है, लेकिन आनी कम क्यों हुई? वो बादलों के कारण। जब बादल हटे तो पूरी आनी शुरू होगी फिर वो। तो क्यों पूरी आई? कि बादल हट गए भाई, अब जा बादल फट गए, आ जाओ भैया धूप में बैठ जाओ जा करके। तो ऐसे ही ज्ञान का प्रकट होना और ज्ञान का छिपना, कम होना, ज़्यादा होना, ये सब किसकी अपेक्षा वर्णन करता है? ये सब कर्मों की अपेक्षा से वर्णन किया गया है सारा। लेकिन जीव तो भैया अखंड सूर्य की भांति एक है, वहाँ पर भिन्नता नहीं है ऐसा। तो कह रहे हैं भैया जो ये गुणस्थान हैं वे मोह कर्म के उदय से होते हैं। गुणस्थान की परिभाषा पता है किसी को? नहीं पता है? गुणस्थान की परिभाषा याद कर लो, परिभाषाएं अच्छी रहती हैं। मोह और योग के निमित्त से होने वाले जीव के परिणामों की तारतम्य रूप अवस्था को गुणस्थान कहते हैं। समझ में नहीं आया कभी? दो चीजें होती हैं, एक होता है मोह, एक होता है योग। मोह और योग। योग। मोह के अंदर दो भेद हैं, दर्शन मोह, चारित्र मोह, और एक होता है योग। ठीक है ना? कैसे है? चौथे गुणस्थान के अंदर गया दर्शन मोह, 5वें से लेकर 12 तक गया चारित्र मोह, और 13 में गया योग। अरहंतों को क्या है? अरहंतों को मोह कर्म नहीं है, अरहंतों को क्या है? मात्र योग है। और इसी अपेक्षा से गुणस्थानों का वर्णन है। तो मोह और योग के निमित्त से, मोह पुद्गल का, योग मतलब कंपन, मन वचन काय त्रियोगा, है ना? यही आश्रव जो है 3 तरह से होता है ना, मन से, वचन से, काय से। क्यों होता है? कंपन चलता है इनके अंदर, तो उससे आश्रव होता है मन वचन काय के कंपन से, है? तो उससे आश्रव होता है, वो अरहंतों को भी होता है। यदि अरहंतों को कंपन ना हो तो शमोषण का भाव हो जाएगा तुरंत वहीं बैठ करके, और जब कंपन बंद हो जाता है तो शमोषण का भाव हो जाता है, बहुत सिद्ध बन जाते हैं, वो कंपन खत्म हो जाता है। लेकिन ये व्यवस्था किसकी है? उस कंपन से क्या टिक रहा है? उस कंपन से भगवान तो अपने स्वरूप में विराजमान है, उस कंपन के बल से मन वचन काय के योग से वो शमोषण टिका हुआ है पूरा। देख कितना निमित्त निमित्त अवस्था है, और मन वचन काय का कंपन चल रहा है वहाँ पर। कंपन मैंने ऐसा कांपने, हल्का हलचल जलन रहती है उसके अंदर, तो उसके निमित्त से वो शमोषणादि विभूति टिकती है उनकी बाहर में सारी। और जब उसके काल आ जाता है ना, उसके पकने का कि योग का भी भाव होगा, तो सिद्ध बन जाते हैं फिर में। अब फिर वहाँ ना शमोषण है ना कुछ है, क्यों? कंपन ही नहीं है, योग ही नहीं है। जो है ना ध्वनि का विस्तारण होता है। हाँ, वो सारा व्यवस्था पूरी कंपन से, पूरा लोग जो है कंपन से टिका हुआ है। यदि ये कंपन बंद हो जाए तो ये लोग भी अभी रुक जाएगा, पूरा व्यवस्था रुक जाएगी, सारा कंपन चलता है पूरा। तो मोह और योग के निमित्त से होने वाले वैसे ही जीव के परिणाम हो, मोह और योग जैसे, तो उसके निमित्त से होने वाले जीव के परिणामों की अवस्था को गुणस्थान कहते हैं। दो चीजें उसके अंदर आती हैं, एक तो मोह और योग का निमित्त, और दूसरे जीव के परिणाम, उसका नाम गुणस्थान। ऐसा जो गुणस्थान है वे मोह कर्म के उदय से होते हैं, ऐसा सर्वज्ञ के आदम में कहा गया है। मोह कर्मण उदयात है तानी वे जीव कथम कैसे कहे जा सकते हैं? भवंती कैसे हो सकते हैं? जो पुद्गल कर्म के उदय से हो रहे हैं, पुद्गल कर्म के कार्य हैं, वो जीव के कैसे कह सकते हो भाई साहब? यानी कि जो नित्यम सदा अचेतन आदि अचेतन हैं उक्तादि कहे गए हैं। गुणस्थान पूरे पढ़ा दिए और बाद में कह दिए गुणस्थान जितने भी हैं ये सब अचेतन पकड़ते हुए कार्य हैं भैया, अचेतन पकड़ते हुए कार्य नहीं है। ये मतलब कमाल है वेद विज्ञान का भैया, इतनी उत्कृष्ट चीज़ कहीं मिल नहीं सकती। गुणस्थान भी जीव के नहीं है, गुणस्थान पुद्गल के हैं। बताओ कहाँ ये बात आपको सुनने को मिलेगी कि जो तेरी ये ज्ञान की अवस्थाएं कम हो रही हैं, ज़्यादा हो रही हैं, मोहकर्म हट रहा है, जा रहा है, सम्यदर्शन हो रहा है, ये सारे काम हो रहे हैं, ये सब कार्य भी जीव के नहीं हैं, ये सब कार्य पुद्गल के हैं। क्यों? क्योंकि मिथ्यात्व कर्म था तो मिथ्यात्व था, अब मिथ्यात्व नहीं है तो सम्यक्त हो गया। तो ये जिसके होने पर मिथ्यात्व हो और जिसके ना होने पर सम्यक्त हो तो कार्य उसी का है, वो जीव का नहीं है। जीव का काम तो एकमात्र ज्ञान रूप रहना है। बाकी सब काम किसके हैं? बाकी सब काम पुद्गल के हैं। मतलब ये तो उत्कृष्ट, मतलब इतनी उत्कृष्टता पर ले जाकर छोड़ते हैं कि भैया तू पहाड़ पे बैठ कर ध्यान कर, यहाँ पे चोटी पे बैठ करके। इतना उत्कृष्ट गुणस्थान का मतलब यही हुआ ना कि आवरण हटता जा रहा है। हाँ, गुणस्थान मतलब आवरण हटता जा रहा है और विशुद्धि प्रकट होती जा रही है। ये बात सही कही आपने।
सूर्य के प्रकाश का और बादल का उदाहरण दिया, जैसे जैसे हाँ, बादल बिल्कुल। छूटते जाएंगे सूर्य की रोशनी खिलती जाएगी। बहुत सुंदर, ऐसा ही बिल्कुल, ऐसे समझेगा बिल्कुल आप बात, वो सही है। वो आवरण हटता जा रहा है और विशुद्धि प्रकट हो रही है। लेकिन आप सूर्य के निकट जाकर बैठ कर देखो तो वहां पर उसको कोई मतलब नहीं है, वो हट रहा है कि लग रहे हैं कि प्रकाश जा रहा है कि आ रहा है, सूर्य को मतलब नहीं है कोई भी उस चीज से। वो तो अपना तेज है बस। सूर्य में टेंशन में आ जाए, यार बादल आ गए, कोई बात है कि वाला है, अब मेरे प्रकाश नहीं जा पा रहा है, सूर्य को टेंशन, सूरज को है थोड़ी बहुत भी? नहीं, सूरज को कोई टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे पता है मैं प्रकाश का पुंज हूँ, क्योंकि जानता है, उसे पता है मैं ये बादल मेरा क्या बिगाड़ेंगे, आगे आगे अड़ गया, अरे अड़ गया तो मेरा क्या बिगाड़ गया, हट गया तो मेरा क्या बढ़ गया? सूर्य तो पहले भी उतना था और अब भी उतना ही है। जब सूर्य जो है ना वो सर्दियों में होता है तो थोड़ा सा प्रकाश उसकी ना थोड़ी तपन कम हो जाती है। गर्मियों में सुबह 12 बजे सूरज हो तो तपन देखो कितनी होती है, खड़े नहीं हो सकते हैं। तो ये अब तुम्हें दिख रहा है कि भेद है। ये सूर्य के निकट जाके देखो तो सूर्य में ना घटत है ना बढ़त है, वो सर्दियों में उतना ही है और गर्मियों में उतना ही है। ऐसे ही ये कर्म के 6 ऑप्शन होने वाले भाव हैं केवल आदि, लेकिन ये वास्तव में जीव के नहीं है। जीव तो इनसे भिन्न पूरा परिपूर्ण एक ज्ञाय भाव है। ऐसा चलो जी, बहुत गजब की बातें हैं भैया, मंत्र हैं इस संसार से निकलने के, ऐसे थोड़ा समझ में आ जाते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है भैया, समझने वाली। निज निधि निज में बताही, इसके लिए जिन वंदना शत बार है। नवर्ण होगा। नहीं, सूर्य तो पुंज है पर, लेकिन धरती जो है जो मूव कर रही है, जिससे ये कम और ज्यादा होता है, सर्दी गर्मी आती है, पर्याय हो गई मतलब। हाँ ये पर्याय बदल रही है, बिल्कुल सही है, ऐसा ही पर्याय होगी। ये पर्याय बदल रही है जिसकी वजह से हाँ ये इफेक्ट आता है। लेकिन पर्याय बदलने से सूरज तो उतना तो नहीं है ना। ना तो जितना ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। नवाण मकार मंत्र। जबरदस्ती जाने माता की जय हो, महान जैन धर्म की जय हो। एक साथ बोलिए जय जय।